हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एचटीटीपी के अंदर दो बड़े कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स की। एक होता है पुट रिक्वेस्ट, एक होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर काम है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंसेस है, आपको क्या पता होना चाहिए इंटरव्यू पर्पज से, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम पुट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो पुट रिक्वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक आइडेम्पोटेंट मेथड होता है। अब आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? आयरन करंट का मतलब आप ये समझिए कि मान लीजिए आपने कुछ काम किया, कुछ भी काम किया, उसका जो एक बार फ़र्क पड़ा, एक बार जो उसका इम्पैक्ट हुआ, आप उस काम को चाहे 1000 बार कर दो, उसका इम्पैक्ट फिर भी वही रहेगा, कुछ नया नहीं निकलने वाला। इसका मतलब कि अगर पुट रिक्वेस्ट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है और उसकी वजह से जो टारगेट रिसोर्स है, वहाँ पर कुछ चेंज आया, तो चाहे आप फिर उस पुट रिक्वेस्ट को फिर से भेजो, 1 बार, 10 बार, 100, 1000 बार भेजो, कुछ नया नहीं होने वाला। जो एक बार चेंज हो गया उस सेम डेटा की वजह से जो पुट रिक्वेस्ट के अंदर था, उसके बाद कुछ नया चेंज नहीं होगा। अब आप खुद ही समझिए, जैसे कि आपने कुछ डिलीट किया, इरेजर से आपने कुछ डिलीट किया, तो डिलीट करने के बाद एक बार कर दिया, वो डिलीट हो गया। अब उस डिलीट वाली जगह पे आप जो आपने इरेज किया था, आप उस जगह पे फिर से इरेज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, क्या होगा? अरे वो पहले ही मिट चुका था ना, वो पहले ही इरेज हो चुका था। तो फिर बार बार इरेज करने से कुछ नया तो हो नहीं जाएगा। इरेज तो इरेज एक बार में हो चुका है वो। तो यही कुछ होता है पुट मेथड के साथ। इसी की जगह पे अगर हम बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट एक नॉन आइडेम्पोटेंट मेथड होता है। इसका मतलब कि अगर आपने एक बार कुछ रिक्वेस्ट भेजी, वो प्रोसेस हुई, अगर आपने सेम रिक्वेस्ट दोबारा भेजी, तो वो जो प्रोसेस होगी तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा पहली वाली रिक्वेस्ट कंपैरिजन में। आप फिर से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे, फिर से इम्पैक्ट कुछ अलग होगा। ये होता है नॉन आइडेम्पोटेंट। तो आपको ये सबसे मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर समझ में आ गया कि पुट होता है आइडेम्पोटेंट और पोस्ट होता है नॉन आइडेम्पोटेंट। पुट जो होता है, पुट का मेन काम क्या है? पुट का मेन काम ये है कि अगर पुट के अंदर, पुट रिक्वेस्ट जो है उसके अंदर अगर तुम डेटा भेज रहे हैं, तो हम एक स्पेसिफिक यूआरआई पे भेजेंगे। जैसे आपको यूआरएल पता है, ऐसे ही यूआरआई होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर। तो स्पेसिफिक यूआरआई पे भेजा जाता है पुट के केस में। और वो क्या करता है, जो पुट के अंदर डेटा होता है उसको एज इट इज उठाया और सीधा टारगेट रिसोर्स जहां भी वो भेज रहा था स्पेसिफिक यूआरआई पे, वहां पर अगर वो डेटा ऑलरेडी नहीं होगा तो उसको क्रिएट कर देगा, और अगर ऑलरेडी हुआ तो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। पुट मतलब बहुत जिद्दी टाइप का हिसाब है इसका। जो है मेरे पास वो करना है तो करना है, दूसरे की कुछ नहीं सुननी। ऊपर से जगह भी खुद ही बताता है कि भाई मुझे इस स्पेसिफिक यूआरआई पे जाकर चेंज करना है। अगर यहीं पे हम बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट हमारा बड़ा सीधा साधा है। पोस्ट के अंदर क्या है, काम उसको भी वही करना है। देखो, पोस्ट के अंदर भी, पोस्ट रिक्वेस्ट में भी डेटा जाएगा। ठीक है। अगर उस जगह पे डेटा नहीं हुआ या जहाँ भी भेज रहे हैं, पहली बात, जो पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है वो जनरल कलेक्शन यूआरआई पे जाती है। पुट की तरह स्पेसिफिक यूआरआई वो यूआरआई बताकर नहीं भेजता कि मैं इस लोकेशन पे चेंज करने वाला हूँ। तो पोस्ट क्या है, वो बिल्कुल सीधे सीधे हिसाब से सर्वर को बोल देता है कि देखो सर्वर भाई, मेरे पास ये डेटा है, आप इसे प्रोसेस कर लो। ठीक है। अब कहाँ किस यूआरआई पे प्रोसेस करना है, कैसे प्रोसेस करना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। मेरे पास डेटा है प्रोसेस करने के लिए, आप इसे प्रोसेस कर दो। इसका मतलब पुट रिक्वेस्ट के केस में पुट अपनी डिमांड रखता है कि मुझे स्पेसिफिक यूआरआई पे और स्पेसिफिकली यही डेटा क्रिएट या रिप्लेस करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पोस्ट के केस में वो डेटा लेके जाता है, लेकिन वो सर्वर के ऊपर छोड़ देता है कि आप डिसाइड करो कौन सा लोकेशन, कौन सा यूआरआई, कहाँ पर इस डेटा को डालना है, कहाँ पर इस डेटा से को प्रोसेस करना है। ठीक है। ये सब कुछ वो ओरिजिन सर्वर पे, जो टारगेट सर्वर है जहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, उसके ऊपर छोड़ देता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, पुट रिक्वेस्ट के केस में जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो स्पेसिफाई करता है कि मुझे स्पेसिफिकली किस लोकेशन पे, किस यूआरआई पे ये चेंज चाहिए। लेकिन अगर पोस्ट की बात, तो उसके केस में जो टारगेट सर्वर होता है जिसके पास रिक्वेस्ट जा रही है, जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, वो सर्वर डिटरमाइन करता है कि किस यूआरआई पे ये जो मेरे पास डेटा आया है, इसको किस तरीके से प्रोसेस करना है और कौन सी लोकेशन पे। यूआरआई क्या है? एक लोकेशन है। यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर, जैसे यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वैसे ही यूआरआई होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर। तो किस यूआरआई पे मुझे
ये चेंज करना है, कहाँ प्रोसेस करना है, ये सब चीज़ सर्वर डिसाइड करता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको इसे पता होना चाहिए। और जो हमने बात करी पहले पुट के बारे में कि पुट रिक्वेस्ट जो होती है बहुत ज़िद्दी टाइप की होती है, ठीक है? उसका ये है कि अगर मैं पुट रिक्वेस्ट लेकर आ रहा हूँ किसी भी सर्वर के पास, ठीक है? वो मतलब एक तरह का घमंडी टाइप का हिसाब है उसका। अगर मैं कुछ लेके आ रहा हूँ, तो वो पूरा का पूरा रिप्लेस होगा या क्रिएट होगा। मेरे पास पार्शियल अपडेट या पार्शियल क्रिएट वाला कोई सीन नहीं है। जो कहा है वो वैसे के वैसे ही करना है। जो होता है ना ऑर्डर देने वाले किंग टाइप के लोग, ठीक उसी तरीके से। यानी कि पुट का मतलब ये है, जो उसकी रिक्वेस्ट बॉडी में इंफॉर्मेशन है पुट रिक्वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी अपडेट होगी या क्रिएट होगी, जो भी कुछ होगा उस लोकेशन पे, लेकिन सारी होगी। पार्शियल वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। जो पोस्ट होता है, जैसा कि वो बेचारा सीधा सा है ही, वो पार्शियल डेटा है। सर्वर भाई साहब आपकी जैसी मर्जी हो, जितना डेटा ठीक लगे आप ले लो, जितना नहीं लगे छोड़ दो, ठीक है? उस सर्वर के ऊपर ऐसे छोड़ देता है। बड़ा सीधा प्राणी है बेचारा, ठीक। जो भी एक्शन होने होंगे, जो भी कुछ होना होगा, उस सर्वर के ऊपर छोड़ देता है। आप डिसाइड कर लो क्या करना है। मैं तो बस डेटा लेकर आया था। अगर हम पुट की बात करें, ठीक है, तो पुट को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए? तो देखो, पुट के केस में क्या होता है, पुट रिक्वेस्ट जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कोई क्लाइंट भेज रहा होगा उसको। भाई किसी का पीसी होगा, वहाँ से कोई वेबसाइट एक्सेस की रिक्वेस्ट जा रही होगी, या कुछ डेटा निकालने की या अपडेट करने की जा रही होगी, ठीक है? तो वो क्लाइंट भेज रहा है। कोई क्लाइंट पीसी हो सकता है या और भी कोई क्लाइंट हो सकता है, वो भेज रहा है। तो जिस केस में क्लाइंट को स्पेसिफिकली पता है कि मुझे इस रिसोर्स यूआरआई पे चेंज करना है, ठीक है, उस केस में तो हम पुट यूज़ करेंगे, ठीक। और इंटेंट यही है कि जो कुछ है वो पूरा का पूरा या तो क्रिएट हो जाना चाहिए उस यूआरआई पे, या रिप्लेस हो जाना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम यूज़ करेंगे पुट। लेकिन अगर हमारी सिंपल सी कंडीशन है कि ठीक है मेरे पास डेटा है, जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर डेटा जा रहा है, मेरे पास डेटा है, मुझे भी इंटेंशन है कुछ नया रिसोर्स बने, कुछ एक्शन हो, लेकिन अगर सर्वर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि कौन सा रिसोर्स सीआई होगा या कौन सा एक्शन होगा, ये सब अगर सर्वर डिसाइड करता है, तो उस केस में हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको पुट और पोस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब कोई डाउट नहीं रही होगी कहाँ पे पुट यूज़ करना है, कहाँ पे पोस्ट यूज़ करना है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। लेकिन आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताना, इसका एक डीप डाइव सेशन कर देंगे जिसमें और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।